जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का भाग संख्या 145 और दोहा संख्या 151 तक पढ़ेंगे, जिसमें भगवान विष्णु ने अपने भक्त पर प्रसन्न होकर उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि आप लोग देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो और बहुत काल बीतने पर जब तुम अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। सुनी मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दिन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहे बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। सुत बिस इक तो पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। अस बरु मागी चरण गहि रहेऊ, एवं मस्तु करुणा निधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन माने, बस हो जाय सुरपति रजधानी। तह करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। होई हऊ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम बच्चों जानते हैं, जब राजा मनु और रानी शत्रुपा ने घोर तपस्या की तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और रानी की कोमल गुड़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, यानी आपके बिना न रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। राजा और रानी भगवान विष्णु से मन इच्छित फल पाकर बड़े प्रसन्न हुए। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से राजा मनु और रानी शत्रुपा किस तरह से अयोध्या में आते हैं और भगवान उनके यहाँ किस तरह से जन्म लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। तब आप जानेंगे अगले वीडियो में कि किस तरह से भगवान उनके घर जन्म लेते हैं और माता और पिता के रूप में मनु और शत्रुपा को कितना आनंद देते हैं। जय श्री राम।